प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के अजीम कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ रखें। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर मौका फराहम किया है कि हम उसके जलाली कदमों में आकर झुकें, उसे सजदा करें और अपने खुदावंद खुदा को मुबारक कहें। ये आज का जो पैगाम है, मैसेज है, गुज़श्ता मैसेज का ये दूसरा हिस्सा आज हम सीखेंगे। जो पिछले जुमा को हमने खुदा के कलाम से सीखा था, आज हम दूसरा हिस्सा जो है पार्ट 2 इसी के मुतल्लिक खुदा के कलाम में से सीखने वाले होंगे। हमने नुमान कोड़ी के मुतल्लिक सीखा था और इस लड़की के मुतल्लिक जो इस्राएल से असीर होकर आई थी, इसके मुतल्लिक हमने सीखा था। 4 बातें हमने सीखी थी। हमारा मजमून था कि हम अपनी शिफा को कैसे हासिल कर सकते हैं। 4 बातें इसके मुतालिक हमने सीखी थी, जानी थी। आपको याद है वो 4 बातें कौन सी थी? जी, आपको याद है? क्रिस्टिया में से जी, गलत और सही बात का। अच्छा, कोई और बहन, कोई और बेटी? हाँ जी, जो कहा जाए उस पर अमल करें। चलो एक एक ही दसो, कोई ना कोई। चल कर जाएं, ठीक है। जिन्होंने नोट्स लिए हैं वो जरूर उनके पास होंगे, उन्होंने लिखे होंगे पॉइंट्स। ये 4 बातें। पहली बात, शिफा के मंबा को जानना जरूरी है। शिफा का मंबा कौन है? शिफा का मंबा कहां है? कहां से मेरी शिफा जारी हो सकती है, जानना। फिर चल कर जाएं उस मंबा के पास, उस शिफा के मंबा के पास चल कर जाना इंतहाई जरूरी है। फिर गलत जगह का इंतखाब, गलत शख्स का इंतखाब मत करें। और फिर चौथी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जो कहा जाए उस पर अमल करें। आज हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है जब अमल किया गया। जब अमल किया गया तो शिफा का अमल जारी हो गया। जब तक जो कहा जाए उस पर अमल नहीं होता, उस वक्त तक आपकी शिफा जारी नहीं होती। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हुए हमें मिलते हैं, इतना अरसा हो गया है, दुआएं करवा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हकीमों के पास जा रहे हैं, जगह जगह हम जा रहे हैं, लेकिन हमें शिफा नहीं मिल रही, हमें शिफा नहीं हो रही, हमारी शिफा जारी नहीं हो रही। बीमारी उसी तरह कायम है, बल्कि और बढ़ती जा रही है।
लगता है कि खुदा ने जो आपको कहा है, आपके कानों तक जो खुदा की आवाज गई है, किसी कादम के वसीला से, किसी मुबश्शिर के वसीला से, किसी एल्डर के वसीला से, किसी मुबश्शिरा के वसीला से, किसी न किसी तरह से खुदा के कलाम की आवाज आप तक पहुंची है, लेकिन आपने उस पर कोई गौर नहीं किया, आपने उस पर कोई अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी शिफा रुकी हुई है। आप गुस्से से भरे हुए हैं, आप तकब्बर से भरे हुए हैं, आप घमंड से भरे हुए हैं, आपके अंदर उस कलाम को सुनकर उस पर अमल करने की कोई इरादा नजर नहीं आता। हो सकता है इस वजह से आपको शिफा नहीं मिल रही। जब अमल किया गया, अब नुमान क्या करता है, हम 14वीं आयत को देखते हैं। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। हालेलुया। तब उसने उतरकर दरियाए यरदन के अंदर, यहां लिखा है मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, जिस तरह मर्दे खुदा ने कहा उसी तरह उतरकर उसने उस दरियाए यरदन के अंदर 7 गोते मारे। मर्दे खुदा ने कितने गोते कहा था उसे? 7 गोते मार, तेरा बदन साफ हो जाएगा, तू कोढ़ से शिफा पा जाएगा, मुफलसी पा जाएगा। और हो सकता है जब वो अमल करने के लिए उस बात पर उस पानी के अंदर उतरा, तो जो दूसरे उसके मुलाजिम थे वो बाहर किनारे पर खड़े ये माजरा देख रहे थे। उसने जब एक गोता उस पानी के अंदर मारा और ऊपर आकर उसने चेक किया होगा अपने बदन को, तो कोढ़ उसी तरह था, कोढ़ गया नहीं था। फिर उसने दूसरा गोता जब मारा, फिर उसने चेक किया होगा, कोढ़ फिर उसी तरह था। तीसरा गोता, चौथा गोता, हर गोते पर वो अपने आप को चेक करता होगा, देखता होगा कि कोढ़ गया है या नहीं गया। छठे गोते तक कोढ़ उसी तरह था उसका, क्योंकि अमल कितना करना है? मुकम्मल। 7 का अदद जो है वो क्या है? कामलियत का अदद है, मुकम्मल अमल, उसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा अमल करना है, फिर आपको शिफा जारी हो जाएगी। उसने जब 7वां गोता मारा और पानी से बाहर आया, तो उसने अपने बदन को चेक किया, तमाम का तमाम बदन बच्चे की मानंद पाक और साफ हो चुका था। जब उसने अमल किया, उस वक्त शिफा का अमल जारी हुआ। मेरे अजीजों, हम नए अहदनामे में देखते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा, यूहन्ना 9वें बाब में इसका जिक्र आपको मिलेगा। जन्म का अंधा, उसकी आंखें नहीं थी, बिल्कुल ये बिलोर नहीं थे आंखों के, साफ था, कुछ दिखाई नहीं देता था, तारीकी थी उसकी जिंदगी के अंदर, अंधेरा था उसकी जिंदगी के अंदर, वो कुछ भी देख नहीं सकता था, जन्म से अंधा था, पैदाइशी अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी। उसे यीशु मसीह के पास लाया गया। यीशु मसीह ने जमीन पर थूका और मिट्टी सानी, जिसको गूंदा कहते हैं, गूंदी उसने मिट्टी, उसने उसके जो ये बलोर हैं, आंखें हैं, वो बनाकर उसको लगा दी और उससे कहा
यूहन्ना 9 बाब 6-7 आयत पढ़िए। उससे कहा, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा पीलो, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि होश में धो ले। उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। हालेलुया। और उससे कहा, जो कहा जाए उस पर अमल करें। उसने मिट्टी चानी और मिट्टी यीशु मसीह ने उसकी आंखों के ऊपर जहां आंखें थी लगा दी और कहा, जा अब जाके शेलोह में जाकर क्या कर, धो ले। जैसे इसे क्या कहा गया था, जाकर दरिया यरदन में 7 गोते मार तो शिफा पा जाएगा। अब यीशु इसे कह रहा है, मैंने तेरी आंखों के ये बिलोर बना दिए हैं, लगा दिए हैं, अब जाके धो ले। क्या जिस वक्त यीशु मसीह जो मिट्टी उसकी आंखों पर लगाई थी वो ठीक हो गया था, आंखें खुल गई थी? जी नहीं। क्यों नहीं खुली थी? यीशु ने तो लगा दी थी आंखें। यीशु तो हाथ ही लगा दे तो बस वारे वारे हो जाते हैं। हाँ, यीशु ने उसे कुछ करने के लिए भी कहा। यस, यीशु मसीह जो कुछ कहते हैं, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो फिर आप वही पाएंगे जो आप मकसद लेकर आए हैं। अगर अमल नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर वो शख्स चला तो जाता लेकिन वो धोता ना, नमान कोड़ी चला जाता, नहाता ना उस दरिया यरदन में, तो क्या वो ठीक हो सकता? नो। हम यही कहते हैं शिफा मिल जाए, बदली तौर पर हम ठीक हो जाएं, लेकिन अमल नहीं करना, बात नहीं माननी, अमल पैरा नहीं होना। लेकिन मर्जी साड़ी चलनी है, जो असी कहना है ओ होवे, जो यीशु कहता है ओ, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या लिखा है जी? पढ़े, अगर मिल गया हवाला तो पढ़ दीजिए। जी 9 बाब 6-7 है। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। हालेलुया। थूका और मिट्टी सानी, उसने वो गोलियां बना दी और लगा दी। अब जाकर शेलोह में धो ले, जा धो। जाकर वो गया, उसने क्या किया? कहने के मुताबिक अमल किया। वो गया, अंधा था, है? उसको दिखाई देता था लेकिन पता नहीं वो कैसे गया होगा, या किसी से कहा होगा भाई मुझे वहां ले चल, चलो के होश के पास ले चल, मैं अपने मुंह को धो लूं। आप कह सकते हैं मुझे भी ले चलो, मैं शिफा के मंबा के पास जाऊं, जो कुछ कहा गया है उस पर अमल करूं और मैं अपनी जरूरत को हासिल करूं। वो गया और उसने जाकर क्या किया? धोया, बीना होकर वापिस आया। हालेलुया। और नुमान ने दरिया यरदन में 7 गोते मारे, शिफा पाता रहे, वापिस आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। काना गलील की शादी में मैं खत्म हो गई,
लोग मुकद्दसा मरियम के पास आए। मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह के पास गई। खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगी, मैं खत्म हो गई। यीशु ने जवाब दिया है, औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। फिर वो वापस आई। वापस आकर शागिर्दों को क्या कहती है, उन लोगों को क्या कहती है, वहां का जो मजमा था, जो शादी के अंदर लोग थे, उनको क्या कहती है, जाओ इसके पास, जो कुछ ये तुमसे कहे वो, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। तो यीशु मसीह के पास आए। यीशु ने कहा, जाओ मटकों में क्या करो, पानी भर दो। अब उन्होंने क्या किया, पानी भरना शुरू कर दिया। अमल शुरू हो गया। जब अमल जारी हुआ, अमल किया गया तो शिफा भी जारी हुई। अमल किया गया तो मोक्षा ज़हूर में आ गया। अमल किया गया तो पानी मैं में तब्दील, हालेलुया। अमल किया गया, जो आंखें नहीं थी बिल्कुल चमकांदा, बिल्कुल सफाई थी, यहां पर आंखें नमूदार हो गई और वो देखना शुरू हो गया। अमल करें, क्या करें, बाइबल भरी पड़ी है अमल करने के तल्लक से। अमल से आपको बरकत मिलती है, मिलती है या नहीं मिलती? खुदावन के कलाम में क्या लिखा है, इस्तिस्ना 28वें बाब के अंदर पहली आयत से, जो हुक्म मैं तुमको देता हूं, अगर तुम इनको मानो, एहतियात करके इन पर अमल करो, तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुम्हें सरफराज करूंगा। अमल, अगर अमल नहीं है तो फिर कोई मौजसा, कोई शिफा, कोई बरकत नहीं। इसलिए अमल करना जरूरी है। जब अमल किया गया, शिफा का अमल जारी हो गया। अब शिफा मिलने के बाद क्या हुआ? शिफा मिलने के बाद शुक्रगुजारी करें। क्या करें? नुमान वापस आया, वो अंधा शख्स वापस आया। अब देखें 15वीं आयत पढ़ें जी, दूसरा सलातीन। जी क्या लिखा है यहां पर? फिर वो अपनी समेत घर से खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं हुए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो शिफा पाकर अपने मुल्क नहीं चला गया, अपने बादशाह के पास नहीं चला गया, अपने घराने में नहीं चला गया। खुशी के मारे चले जी, मैं जल्दी से जाकर बादशाह को दिखाता हूं, अपनी बीवी को दिखाता हूं, अपने बच्चों को दिखाता हूं, और अपनी जो जिस पर मैं कमान कर रहा हूं फौज पर, उसको दिखाता हूं। नहीं, वो वापस आया है, वापस आए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के कदमों में। वापस आकर वो क्या कहता है, उसकी कितनी बड़ी गवाही है यहां पर। क्या लिखा है? फिर वो अपनी चलों के सब लोगों समेत मरते खुदा के पास वापस लौटा। अपने लोगों समेत, अपने चलो समेत वो मर्दे खुदा के पास वापस आया, जहां से शिफा जारी हुई थी, जिसने कहा था जा जाकर दया यर्दन में 7 होते मार तो तू ठीक हो जाएगा, शिफा पा जाएगा। उसी के पास वापस आया और आकर इकरार किया और कहने लगा, खड़ा हुआ और कहने लगा, देख अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया है कि इस्राएल को छोड़ और कहीं हुए जमीन पर कोई खुदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
कोई खुदा नहीं। इसलिए अब कर्म फरमाकर अपने कादम का हदिया कबूल कर। यह हदिया शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी के तौर पर वो हदिया पेश करता है और इकरार करता है कि रुए जमीन पर इस्राएल के खुदा को छोड़कर और कहीं कोई खुदा नहीं है। अमल करेंगे तो अमल करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा खुदा कौन है, हमारा निजात दहिंदा कौन है, हमारी बरकत कहां से जारी होगी, हमारी शिफा कहां से जारी होगी। शुक्रगुजारी करें, उसके कदमों में झुक जाएं, उसकी हुजूरी में आ जाएं, मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। हालेलुया। अब वो जिस्मानी शिफाई नहीं उसने पाई, बल्कि अंदर के कोर से भी उसे शिफा मिल गई। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील के अंदर 10 कोढ़ियों का जिक्र है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह दूर खड़े होकर पुकारा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद यीशु हम पर रहम कर। तो यीशु ने कहा जाओ जाकर अपने ताई दुआ की गई, उन्होंने उस अन्ने लिए दुआ की गई, नुमान लिए कोई दुआ की गई, कोई रोजे रोजे है? कहा जाए उस पर अमल। यीशु ने कहा जाओ जाकर दिखाओ कहनों को। वो जाते जाते शिफा पा गए। हालेलुया। वो कहां जा रहे थे? अब वो अपने घर की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि यीशु के कहने के मुताबिक काहिनों की तरफ जा रहे थे, उनको दिखाने के लिए। ये ईमान है, जो कुछ कहा गया है ईमान रखा गया है, और इसी ईमान के साथ वो काहिनों की तरफ जा रहे हैं दिखाने के लिए। और एक ने जब देखा कि मैं तो शिफा पा गया, ठीक हो गया, तो वो काहिनों की तरफ जाने की बजाय वापस आ गया, वापस आ गया उसकी शुक्रगुजारी के लिए। उसके कदमों में आकर बैठ जाता है, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहते हैं? लूका 17 बाब उसकी 14 से 19 है। शिफा पाने के बाद क्या करें? निजात पाने के बाद क्या करें? शुक्रगुजारी करें। नुमान वापस आ गया, उसने शुक्रगुजारी की। यहां पर 10 कोड़ियों में एक कोड़ी वापस आया और खुदावंत की शुक्रगुजारी कर रहा है। जी क्या लिखा है? उसने देखकर कहा जाओ अपने काइनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। वो जाते जाते पाक साफ हो गए। कोई वहां पर दुआ नहीं की गई, कोई वहां पर रोजे नहीं रखे गए, कोई वहां पर किसी को 1 महीना चर्च में नहीं बिठाया गया कि बैठो जी 1 महीना तो फिर तो अनुशफा मिलनी है ना। कहा गया और वो चले गए। अमल करें। और फिर क्या हुआ जी? जाते जाते शिफा पा गए, जाते जाते शिफा पा गए। आगे फिर उनमें से एक ये देख करके वे शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा। हालेलुया। और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। हालेलुया। एक जिसने देखा कि मैं शिफा पा गया, वो सामरी था। वो यहूदी नहीं था, वो इस्राएली नहीं था, वो वापस आ गया। क्या करता हुआ वापस आ रहा है? कैसे? बुलंद आवाज से। हालेलुया। ते साडियां आवाजें नहीं निकल रही। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ वापस लौटा। नुमान बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करते हुए वापस लौटा। वो अंधा शख्स तमजीद करते हुए वापस लौटा बुलंद आवाज के साथ। हो सकता है कोई ज़बूर गा रहा हो, कोई गीत गा रहा हो, हमद कर रहा हो खुदावंद की। और कहां आया? मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। हालेलुया।
मुंह के बल यीशु के कदमों में गिर गया, उसके पांव में गिर गया, उसके कदमों में गिरकर उसका शुक्र करने लगा, उसकी तमजीद करने लगा, उसके नाम को जलाल देने लगा। यीशु मसीह को उसने अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। यह शख्स भी रूहानी तौर पर भी शिफा पा गया और जिस्मानी तौर पर भी पाक साफ हो गया, पाक भी हो गया और साफ भी हो गया। गुनाहों से, कोर से, गुनाहों के कोर से और जिस्म के कोर से भी पाक और साफ हो गया। पाकीज़गी इसकी जिंदगी में आ गई। हालेलुया। घुटने टेक लें यीशु के कदमों में, शुक्रगुजारी करें उसकी, उसके नाम को जलाल दें। यीशु मसीह ने क्या आगे फरमाया? यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां है? हाँ, ये सवाल है, क्या 10 पाक साफ ना हुए? मैंने कहा और 10 के 10 शिफा ना पाएंगे, कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता कि वो शिफा ना पाए। क्या 10 पाक साफ नहीं हुए? जी, तो फिर बाकी 9 कहां है? यही लिखा है ना। तो बाकी 9 क्यों नहीं आए? आज लोग सिर्फ जिस्मानी शिफा लेते हैं, जिस्मानी शिफा पाते हैं और गायब हो जाते हैं। वो यीशु के कदमों में आकर इकरार नहीं करते, जिस तरह नुमान ने इकरार किया, जिस तरह इस शख्स ने इकरार किया, जिस तरह उस अंधे ने इकरार किया, ऐ खुदावन तू मेरा शाफी है, तू मेरा निजात दहिंदा है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरे गुनाहों की माफी है, तूने मेरी जान के बचाने के लिए अपना खून बहाया है, तेरे सिवा कोई और मबूद नहीं जो इस तरह बचा सके। हालेलुया। शुक्रगुजारी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि शुक्रगुजारी आपको खुदा के कदमों में खींच लाती है, खुदा के करीब खींच लाती है, खुदा की हजूरी में खींच लाती है। इसलिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। तीसरी बात मैंने सॉरी, कौन सी बात है ये? पांचवी बात है, पांचवी है, छठी बात है। कौन सी बात है? हाँ, पांचवी बात क्या थी? अमल। जब अमल किया गया, शिफा का अमल भी जारी। छठी बात, शुक्रगुजारी के लिए उसके कदमों में आ जाए। अब सातवीं बात, आखिरी बात मैं आपसे करने वाला हूं। गैर मबूदों को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। गैर मबूदों को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। आइए हवाला पढ़ते हैं। सलातीन के किताब के 17वीं आयत को पढ़ें जी, इसी बाब की, 5वें बाब की। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी विनत करता हूँ कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावन के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो पत्नी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा, ज़िबिया चढ़ाएगा। हाँ जी, सुन लीजिए नुमान क्या कह रहा है। वो कहता है, तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए। 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए। मिट्टी की करनी है उन्हें, है जी। हदिया तो उसने नहीं लिया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले जाएं आप। ने कहा चल हदिया नहीं लेना तो मुझे मिट्टी तो दे। 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी। क्या कर रही थी उसने मिट्टी? यस, कदी कदी लोग कबरां दी मिट्टी ले आते, कबर दी मिट्टी लैके आते नहीं, कि नहीं ले, क्यों लेकर आते हैं? एल्डर साहब, कबर दी मिट्टी लोग क्यों लैके आते हैं? कईयां नूं मैं वेख्या वो बन लेंदे ने कपड़े च,
छत्ता नहीं लिपाई करनी होती? नहीं, कब्र की मिट्टी लेकर आते हैं वहां से, जो दफन किया जाता है उसके बाद उसकी कब्र की मिट्टी बांध के किसी कपड़े में पल्लू में लेकर आते हैं घर में, वो रख लेते हैं। क्यों है? हैं जी? हाँ, और जो पिछे आने जोगा होए तो उन्हें चुक के लैके जा, आप ही ना दौड़ के कब्र च जा पे। हाँ, उनका इत्तेकाद, उनका ईमान, उनका अकीदा है, ये होता है कि जो इंतहाई गम में है उसको थोड़ी सी घोल के पिला दी जाए तो उसका गम कुछ कम हो जाएगा। ये तो है इस तरह का अकीदा। और यहां पर जो नुमान इस मुल्क की मिट्टी लेकर जा रहा है, क्योंकि इस मुल्क के खुदा ने, इस्राइल के खुदा ने उसे इंतहाई खतरनाक मर्ज से शिफा बख्शी जो कोई उसे नहीं दे सकता था, ताकि ये मिट्टी उसे याद दिलाती रहे कि इस्राइल में, इस्राइल के खुदा के सिवा पूरी दुनिया के अंदर कोई और खुदा नहीं है, और इसी के आगे मुझे झुकना है, इसी के आगे झुकना है, और किसी के आगे नहीं झुकना। आइए पहला पत्रस 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत देखते हैं। आइंदा को यहां लिखा है ना, ये लिखा है आइंदा, कहता है कि अब से तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर मबूद के हजूर ना तो सोखनी कुर्बानी देगा, ना ज़िबिये, कुछ नहीं। किसके हजूर? और वो मिट्टी का जाके मजहब बनाएगा और उसी पर जिंदा खुदा की कुर्बानी देगा, उसको याद दिलाता रहेगा। हालेलुया जी। पहला पत्रस 4 बाब 2 से 3 है। पत्रस का खत नया नाम में आ जाए। पहला पत्रस, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी, आइंदा को यहां नुमान कह रहा है आगे को, पीछे जो मैं कर चुका हूं, जो जिंदगी गुजार चुका हूं, जो गैर मबूदों की मैं पूजा कर चुका हूं, गैर मबूदों को मान चुका हूं, उनके आगे सजदे कर चुका हूं, उनकी पूजा पाठ कर चुका हूं, उनके आगे कुर्बानियां दे चुका हूं, आइंदा ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा जी। या आगे की जिंदगी, आइंदा की जिंदगी, फिर से पढ़े, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी, इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में जो आपकी जिंदगी है, आइंदा की जिंदगी, पीछे जो कर चुके हो बहुत है जी। आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की आइंदा की जिंदगी खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारें, आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें जी। इस वास्ते कि गैर कौमों की मर्जी के मुताबिक काम करने और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिशों और मैपारी, नाच रंग, नशाबाजी और मखलूक परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस ठहर के पढ़े जिसको, इसी वास्ते गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक, ये शख्स गैर कौम का शख्स है, पहले उनकी मर्जी के मुआफिक ये जिंदगी गुजार रहा था, उनकी मर्जी के मुआफिक चल रहा था, गैर कौमों के मबूदों की आगे झुकता था, आगे काम करने और शहवत परस्ती, हाँ उनकी मर्जी के मुताबिक काम करने और शहवत परस्ती में, बुरी ख्वाहिशों में, मैखारी में, नाच रंग में, नशाबाजी में और मकरूह बुत परस्ती में, जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है, बहुत है। अब आइंदा नहीं, रुक जाएं,
ब्रेक लगा दें, क्योंकि आपको मुकम्मल शिफा मिल चुकी है, निजात मिल चुकी है। अब आइंदा को आप ये जिंदगी ना गुजारें जो पहले वाली जिंदगी गुजारते थे। बहुत सारे लोग हैं, वो तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, शिफा पाने के बाद, निजात पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद फिर उसी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, पुरानी जिंदगी में पुराने मबूदों की वो पूजा करना शुरू कर देते हैं। मबूद का मतलब ये नहीं कि बुत ही हो, आपके अंदर, आपके दिल में ये मबूद मौजूद है। अगर खुदा से ज्यादा आप किसी चीज को अहमियत दे रहे हैं, वो आपके लिए बुत बन जाता है। आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं, उसकी प्रस्तुत कर रहे होते हैं, उसको अहमियत दे रहे होते हैं, उसको अवलियत दे रहे होते हैं। चाहे वो काम है, चाहे वो कोई और ख्वाहिशात है, जिस्मानी ख्वाहिशात है, जो कुछ भी है। जितना वक्त हमने पहले गुजारा बहुत है, वही बहुत है। एक बहन की मैं गवाही पढ़ रहा था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को 38 साल की उम्र में कबूल किया, और जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसने चलना शुरू किया, तो उसकी आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए। रो रही थी वो, इंतहाई अफसोस में, दुख में आंसू बहा रही थी। क्यों आंसू बहा रही थी? उसने कहा कि मेरे जिंदगी के 38 साल जो मुझे मेरे खुदावंद ने दिए, मैंने बर्बाद कर दिए, मैंने तबाह कर दिए। मैं इसलिए रो रही हूं, काश मैं इससे पहले क्यों नहीं खुदावंद के पास आई। आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है अगर आप खुदावंद के पास नहीं है। आपकी जिंदगी तबाही की तरफ है। लेकिन जब आप खुदावंद के पास आ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो आपकी एक नई जिंदगी का आगाज, हालेलुया, और आप नई जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं, खुदा की बरकत और खुदा की रहमतों से, खुदा की निजात से, खुदा के फजल से और खुदा की हजूरी से लुत्फानंदोज होते हैं। आप पुरानी जिंदगी को याद करके रोना शुरू हो जाते हैं। ओह, कितनी भयानक थी वो जिंदगी, कितनी खतरनाक थी, किस कदर वो मैंने तबाही और बर्बादी में सारी जिंदगी गुजार दी। जितना वक्त हमने पहले गुजार दिया, जितना वक्त नुमान ने पहले गुजार दिया, अब वो जिंदा खुदा के सिवा किसी मबूद के आगे नहीं झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, नुमान ने न सिर्फ कोर से शिफा पाई, बल्कि वो खुदा का बंदा बन गया, जिंदा खुदा की प्रस्तुत करने वाला बन गया। मबूदों को, गैर मबूदों को, बुतों को उसने छोड़ दिया। जो आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा था, उसने उस जिंदगी को क्या किया? तर्क कर दिया, और अब वो जिंदा खुदा के आगे से भी गुजरानता है, कुर्बानियां गुजराता है, उसके आगे घुटने टेकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आपकी शिफा आपके हाथ में है। शिफा के मंबा को जानिए, बहुत जरूरी है। चलकर जाएं, गलत जगह का इंतखाब मत कीजिए। जो कहा जाए उस पर अमल करें। जब अमल किया गया तो शिफा का अमल भी जारी हो गया। उसके बाद शुक्रगुजारी कीजिए, और फिर जितना वक्त पहले आप गुनाहों में गुजार चुके हैं बहुत है। अब आगे को सिर्फ खुदावंद में जिंदगी गुजारिए, उसके जलाल में रहिए, उसके बाजू के नीचे जिंदगी गुजारिए, उसी की प्रस्तश और उसकी हमद कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने सरों को झुकाइए और दुआ कीजिए। हालेलुया।